आज की डेट में महिलाओं में या लड़कियों में जो एक प्रॉब्लम सबसे तेज़ी से बढ़ते जा रही है वो है पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम। जनरली हर एक महिला या लड़की इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है। एक रिसर्च के मुताबिक हर चौथी लड़की या महिला पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम से अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफ़र करती है और आज की डेट में ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। और इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो होता है उनकी वेट लॉस की जर्नी में, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वेट और ज़्यादा बढ़ता जाता है और ये पीसीओडी की प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट होते जाती है। और एक महिला के लिए इससे बहुत बड़ी बात या बहुत वर्स्ट बात कुछ भी नहीं हो सकती। हमने खुद ही ऑब्ज़र्व किया है कि कई दफ़ा जो अपनी महिलाएँ होती हैं वो अपने वेट को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं कि बस उन्हें हर तरफ से वेट ही वेट दिखाई देता है कि कैसे भी करके मैं अपना वेट लॉस कर लूँ। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी पीसीओडी को और वेट लॉस की जर्नी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इस वीडियो को बहुत ही डेडिकेशन के साथ बनाने की कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो यहाँ पर हम आपको नेचुरल तरीके से आप अपनी पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम साथ ही साथ आप अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हैं, उसे बताने की 100% नेचुरल कोशिश की गई है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम क्या क्या 4 टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला हम टॉपिक करेंगे कुछ न्यूट्रिशन, हम आपको रिकमेंड करेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंड करेंगे। अगर आपकी मर्जी हो तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं लें, तो कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहली चीज़ हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। दूसरा, फिर हम आपको आपका डाइट प्लान और शेड्यूल बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप उसे रखें, क्या चीज़ खाएँ, क्या चीज़ ना खाएँ, वो भी हम प्रॉपरली यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा, आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। चौथा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि हम सिर्फ अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये जो 4 पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, वी मेक श्योर कि 2 से 3 महीने के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाए और साथ ही साथ आपका वेट भी कंट्रोल में आ जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उन्हें लिख लीजिए, रूटीन लिख लीजिए। आई एम श्योर कि अगर आप कल से ही इसे फॉलो करना शुरू कर देंगे तो 2 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे एंड पॉसिबिलिटी है कि आप 5 से 7-8 केजीज़ तक वेट लॉस भी कर लेंगे 2 से 3 महीनों के अंदर, जो कि डेफिनेटली दिखने में छोटा लग रहा है कि 5 से 6 केजी कौन सी बड़ी बात है, बट पीसीओडी के साथ अगर आपका वेट भी कंट्रोल हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके पीरियड्स भी रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ब्लोटिंग्स की जो प्रॉब्लम है हमने उसे भी एड्रेस करने की कोशिश की। तो हम एक ओवरऑल वीडियो लेकर आ रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मुझे लगता है कि वीडियो लंबा होना भी ज़रूरी है ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ और क्या चीज़ ज़रूरी है उसे भी समझ पाएँ। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही न्यूट्रिशन रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए, हम इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आपको नेचुरल चीज़ें ही बताई जाए। अब अगर आप इन्हें खरीद सके तो आप ज़रूर खरीदिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो न्यूट्रिशन है वो है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ये हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट। ये हम क्यों ऐड करें उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो सप्लीमेंट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो है केशा न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, ये टैबलेट फॉर्मेट में है और ये आपको जूस के फॉर्मेट में मिलता है। कैसे यूज़ करना है वो दोनों ही चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम ये एलो कॉन्सेंट्रेट इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे अगर आपको बॉडी में कहीं पेन होता है, दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होता है, बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी की वजह से जो इन्फ्लामेशन बहुत होता है, पेन होता है, तो ये उसे दूर करने में बहुत मदद करेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्लोटिंग्स की प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो ये उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये सप्लीमेंट हो सके तो आप ज़रूर ऐड करें। और दूसरा है ये केशा न्यूट्रिशन। देखिए, पीरियड्स के दौरान अगर पीरियड्स नहीं आते हैं प्रॉपर्ली, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। तो ये जो न्यूट्रिशन टैबलेट्स हैं ये आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि प्रिसाइजली आपके पीरियड्स के दौरान आपको ज़रूरी होते हैं, चाहे वो सेलेनियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये उसे फुलफिल करता है। आपकी बॉडी को जिस न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत होती है ये उसे फुलफिल करने में बहुत मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये 2 न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ आपको लेने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं आपका रूटीन, डाइट प्लान और शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत होगी सुबह उठने से और कोशिश करिए कि सुबह आप 5 से 6, साढ़े 6 बजे तक उठ जाएँ। जितना जल्दी आप उठेंगे ये आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा है, बिकॉज सुबह अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा। पीसीओडी में अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती जाएगी टाइम टू टाइम। हम इस प्लान को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि हर कोई फॉलो कर पाए, इसलिए थोड़ा सा आगे भी आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले उठने के बाद आपको जो चीज़ करनी है वो है कम से कम आधा लीटर पानी ज़रूर पीना है। कितना? आधा लीटर। हाँ, अगर आप ज़्यादा नहीं पी सकते तो कम से कम 2-2.5 गिलास तो पानी आप ज़रूर पियो। गर्म पियो या फिर गुनगुना पानी पियो। फिर उसके बाद जो है आपको सिनेमन टी लेनी है। क्या लेनी है? सिनेमन टी लेनी है। अब सिनेमन टी कैसे बनती है ज़रा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
आपके पास सिनेमन होना चाहिए। सिनेमन की जो बार्स आते हैं या तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो सिनेमन का पाउडर होता है आप वो भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, उसमें 150 ml पानी डाल देना है एंड उसमें 1/4 हिस्सा यानी कि लगभग 4 से 5 ग्राम का जो है आपको डाल देना है उसमें सिनेमन एंड फिर आप उसको गर्म करने डाल दीजिए। जब आपका पानी आधा हो जाए फिर उस पानी को आप छान कर पी जाइए। तो ये हो गई हमारी सिंपल सी सिनेमन टी, जिसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये आपको ज़रूर करें। अब हमने यहाँ पर सिनेमन टी क्यों ऐड किया, बिकॉज ये पीरियड्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको प्रॉपरली पीरियड्स नहीं आते हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर है, आपको इन्फ्लेमेशन बहुत होता है, तो ये उस प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये पीरियड्स को रेगुलर करने में भी आपकी बहुत मदद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कहा हाँ मैं एक बार ले लूँगी, 2 बार ले लूँगी, 1 हफ्ता ले लूँगी, ठीक हो जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसे धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, आपके पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार आप सिनेमन टी के बजाय अगर आप हफ्ते में 2-3 बार सिनेमन टी ज़रूर लो एंड कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार आप एलो कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हो उसके सब्स्टिट्यूट में। तो कभी आप सिनेमन टी ले लो, कभी आप हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग हो आप वैसा ले सकते हैं। इसे भी सिंपल है बनाना। आपको क्या करना है, इसका जो है 30 ml जूस लेना है, यानी कि लगभग 2 से 3 चम्मच आपने एक ग्लास में डाल दिया एंड उसमें आप 100 ml पानी डाल दो, उसको स्टर करके आप पी जाओ। तो पहले पानी पीना है, फिर एलो कॉन्सेंट्रेट या सिनेमन टी आपको लेनी है। तो ये आपकी मॉर्निंग की स्टार्ट होगी। बाद जो है आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए और फिर उसके बाद आपको कम से कम 40 से 50 मिनट के लिए वर्कआउट ज़रूर करना है। और वर्कआउट में आप क्या करेंगे वो हम आपको डेफिनेटली इसी के आगे वाले पार्ट में बताएंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अभी हम पहले डाइट की बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद 8 से 9 बजे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं ब्रेकफास्ट के कुछ ऑप्शंस जो कि आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में भी रहते हैं, आप ऐसी लड़की हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, तभी भी आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। 1-2 ही ऑप्शन ऐसे होंगे जो शायद आप ट्राई ना कर सके, बट ऑलमोस्ट 80 to 90% आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं अगर आप बाहर भी रहते हैं तो। हमने यहाँ पर आपके लिए 5 हेल्दी ऑप्शंस रखे, ध्यान से सुनिएगा। ईजी है, इन्हें बनाने में भी 10-15 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगता ही नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके लिए 1 या 2 एप्पल। अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप 2 एप्पल भी ले सकते हैं, नहीं तो 1 एप्पल इनफ है। 1 एप्पल प्लस 1.5 स्पून ऑफ पीनट बटर। मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ ऐड करें और क्यों ऐड करें। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हो गया आपका 1 एप्पल प्लस पीनट बटर हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास हो गया सिंपल प्लेन दलिया। जो गेहूं की दलिया हो सकती है वो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो जो मल्टीग्रेन दलिया आती है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको उसको थोड़ा मीठा करना हो तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें चाहो तो शहद भी डाल सकते हो थोड़ा बहुत। तो ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन बीट रूट का चिला बना सकते हो, बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही यमी और डिलीशियस भी होता है। उसकी रेसिपी हम आपको दे देंगे अगर आप जानना चाहो तो। चौथा जो ऑप्शन है वो है उपमा। सबके घर में बन जाता है, अगर आप हॉस्टल में भी रहते होंगे तभी भी ये ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएगा। एंड पांचवा जो ऑप्शन है वो है आपके पास 2 बनाना होने चाहिए पके वाले, एंड साथ ही साथ आप उसके साथ या तो 1 चम्मच पीनट बटर ले लो या फिर आप आलमंड बटर भी ले सकते हो। तो ये 5 ऑप्शंस हम आप लोगों के लिए रिकमेंड करें। अब ये 5 ऑप्शन ही हमने आपको क्यों रिकमेंड किया उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताऊंगा। इस प्लान में अगर आप देखेंगे ये जो हमारा ब्रेकफास्ट है तो इसमें हमने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अच्छा रखा है। पहला कार्बोहाइड्रेट है जिससे आपको एनर्जी लेवल को इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, इसमें प्रोटीन और फैट्स को हमने एक बहुत ही मॉडरेट या फिर मॉडरेट लेवल पे रखा है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सुबह सुबह थोड़ा सा हेल्दी फैट्स लेते हैं तो ये आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में मदद करता है, प्लस साथ ही साथ ये आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये आपके पेट को भी फुलफिल कर देता है 2 से 3 घंटों के लिए। तो इसीलिए ये ऑप्शंस ईजी है और आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट होने के बाद 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको जो है एक केशर टैबलेट लेनी है, भूलनी नहीं है। आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद अगर आप थोड़ा लेट भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक टैबलेट आपको डेफिनेटली लेनी है, भूलना नहीं है, ताकि आपकी न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल कर सके। ये आपकी बॉडी की जिस भी न्यूट्रिशन की नीड होगी उसे फुलफिल कर देगा और जिस मात्रा में चाहिए बस उसमें इतनी ही मात्रा में डला हुआ है, इसमें कोई एक्सेस मात्रा में नहीं। मार्केट में बहुत सारे जो है आपको टैबलेट्स मिल जाएंगे, बट दिस इज़ बेस्ट। अगर आप इसे चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपको नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको जब भी प्यास लगे आप पानी पीते रहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि कभी भी आप प्लास्टिक की बोतल के बजाय स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें। बिकॉज जो प्लास्टिक की बोतल होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें से माइक्रो प्लास्टिक्स निकलने शुरू हो जाते हैं और ये आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जो हार्मोन्स पैटर्न्स है, उसे अफेक्ट करना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपरली आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करती रहे, आपके हार्मोन्स प्रॉपर होते रहें, तो स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें। कोई भी ब्रांड चलेगा, वो तो आप सभी जानते हैं। एंड दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। कितना? मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पानी आप सभी को पीना है, ताकि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करेगा। अल्टीमेटली हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली फ्लो हो पाएंगे जहाँ जहाँ पर भी उनकी नीड होती है, और इसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली पड़ता है, डायरेक्टली नहीं पड़ेगा कि मैं आपसे कहूँ कि हाँ पानी पियोगे तो आपके हार्मोन सही हो जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं किस लेवल पे चीज़ें कह रहा हूँ।
साथ ही साथ ये आपके ब्लड इंप्रूवमेंट को जो टॉक्सिन्स है उसे भी दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा एंड ब्लड सर्कुलेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। बात करते हैं हमारे सेकेंड मील की, यानी कि हमारे लंच की। लंच लगभग आप कोशिश करिए कि 11 से 1-1:30 बजे के बीच में आपका हो जाना चाहिए। जब आपको भूख लगी, जैसा आपका शेड्यूल, उस हिसाब से आप अपना टाइम बना सकते हैं, बट कोशिश करें कि जो आपका टाइम हो वो फिक्स हो, उसके अराउंड ही आप कर लीजिए। लेट सपोज अगर आप 1 बजे खाते हैं, कभी 1:30 भी हो गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपका शेड्यूल आपसे मैच होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कहा मैं 12 बजे खाता हूँ और आप 2 बजे खा रहे हैं, तो अपने टाइम शेड्यूल का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो लंच आपका कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल, जैसा कि हम घर में। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सैलेड से। सैलेड में सिंपल यहाँ पे हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप एक चुकंदर ले सकते हैं या फिर आप 2 टोमेटो ले सकते हैं। ये आपके जो है सैलेड रहेंगे। कभी टोमेटो ले लिया, कभी आपने चुकंदर ले लिया। उसके बाद आपको कोई भी 2 से 3 होल ग्रेन चपाती लेने हैं, जैसे रागी हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जवारी हो गई। अभी जैसे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में हम रिकमेंड करेंगे कि आप ज्वारी ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, या फिर आप रागी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्का हम नहीं लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म होता है, ठंडी के सीज़न में वो चल जाएगा ऑप्शन, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। 2 होल ग्रेन चपाती हम लेंगे। फिर उसके बाद कोई भी दाल चल जाएगी, जैसे कि आप मूँग की दाल प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं है तो आप तुअर दाल भी ले सकते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में हर दिन शायद ऑलमोस्ट बनती ही है। फिर कोई भी सब्ज़ी चलेगी, जैसे कि कद्दू की सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है, शायद आपको खाने में अच्छी ना लगे। कटहल भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगता है तो। कद्दू भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप स्पिनच भी ले सकते हैं, काबुली चने भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि उसमें हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल किया गया हो, बट ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपका जो है एक लंच होना चाहिए, जिसमें सैलेड हो गया, 2-3 होल ग्रेन चपाती हो गई, सब्ज़ी हो गई। अगर दाल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दाल नहीं है तो कभी कभार, डेली बेसिस पर नहीं, ध्यान रखिएगा, कभी कभार आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पनीर हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, हम इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे, बिकॉज ये पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें थोड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैं 100% नहीं तो नहीं कहूँगा, बट इसीलिए हम इनका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में करेंगे। तो एक प्रॉपर आपका लंच होना चाहिए। रही बात चावल की, तो हाँ, कभी कभार अगर आपको मन हो तो आप चावल को भी ऐड कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है लंच होना चाहिए। आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी आपको प्यास लगे, आप पानी वानी पीते रहिए। आपको सभी को पता है कि हमारा मिनिमम टारगेट 2.5 से 3 लीटर का है, तो पानी उस हिसाब से आप ज़रूर पीते रहें। इसके बाद अगर शाम को नहीं, खाना खाने के 1-2 घंटे बाद आपको फेनल सीड्स की टी लेनी है। आपको चाय बिल्कुल नहीं लिया, फेनल सीड्स की टी लेनी है। फेनल सीड्स का मतलब होता है जो सौंफ होती है ना, वो उसकी चाय आपको बनाकर पीनी है। कैसे बनाते हैं? बहुत ही सिंपल है। सुबह जो है आपको 1 चम्मच जो सौंफ होती है, उसको 100 ml पानी में भिगा के रख देना होता है। एंड फिर दोपहर को, यानी कि लगभग 4-5 घंटे बाद, मिनिमम 3 से 4 घंटे वो भीगी हुई होनी चाहिए, उसको जो है आप उबाल लीजिए। थोड़ा सा आपने उबाल लिया, 3-4 मिनट, 5 मिनट, एंड फिर उसको आप छान करके पी जाइए। तो ये टी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टी हम उन लोगों के लिए रिकमेंड करें, अगर आप बनाना चाहें तो ऑप्शनल है, नहीं बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा? ये अगर आपको ब्लोटिंग्स की प्रॉब्लम है या पेट दर्द होता है तो ये उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम होती है कि ब्लोटिंग्स की वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। ब्लोटिंग में आपकी बॉडी पानी को होल्ड करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन, आपकी आंखों के नीचे के हिस्से, आपके बाइसेप, ट्राइसेप, पेट का हिस्सा, थाइस जो है वो थोड़ी तो फूले से दिखाई देते हैं। तो ये उस प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं शाम के स्नैक्स की। तो शाम का स्नैक्स लगभग आप 4 से 5:30 बजे के आसपास जो है, जब भी आपको भूख लगे आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ अच्छे हेल्दी लाइट ऑप्शंस भी रखे और थोड़े से हल्के फुल्के हैवी ऑप्शंस भी रखे, ताकि अगर आपको कभी सॉल्टी खाने का मन हो, कभी मीठा खाने का मन हो, तो हमने उस हिसाब से मिक्स ऑप्शन करके जो है यहाँ पर आपके लिए रखे। सबसे पहला और जो सबसे ईजी ऑप्शन है वो है आपके लिए प्रोटीन बार। मार्केट में बहुत सारे अनसेंट वाले प्रोटीन बार मिल जाते हैं, इसलिए आप प्रोटीन बार का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर हम रिकमेंड करेंगे कि हेल्दी वेल्दी कंपनी का जो है हंगर बार लॉन्च होने वाला है, या बहुत जल्द आ चुका है। अगर आप उसे बुक करना चाहें तो वो भी बुक कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल है, डिलीशियस है, और इसमें हेल्दी न्यूट्रिशन का ही इस्तेमाल किया गया है, कोई प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हो गया हंगर बार। लेट सपोज अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, तो इसको अपने जेब में रख लिया, जब भी भूख लगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट कभी भी आप ले सकते हो। तो पहला हो गया हंगर बार। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप मखाना चाट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल, आपके पास मखाना होने चाहिए, उसमें आप थोड़े से प्याज डाल दो, ज़्यादा प्याज नहीं डालने, थोड़ा सा टोमेटो डाल दो, थोड़ा सा आप उसमें चाहो तो पीनट्स ऐड कर सकते हो अगर आपको क्रिस्पी बनाना हो तो, या फिर अगर आप चाहो तो उसमें जो पोमोग्रेनेट्स के दाने होते हैं वो भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा नींबू छोड़कर, एंड उसको जो है मिक्स कर लिया, और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसमें ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक भी आप डाल दो। तो ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आप चिकपीस की भेल बना सकते हो, क्रिस्पी चिकपीस बना सकते हो, उसकी भी लिंक हम नीचे दे देंगे। चौथा ऑप्शन
मूंग दाल का चिला आप बनाकर खा सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा सॉलिड खाने का मन हो रहा है तो वो भी आप ले सकते हो, नहीं तो आप पोहा भी ले सकते हो या इडली भी ले सकते हो। ये दोनों ही ऑप्शन लाइट है, डिपेंड करता है कि आप कितनी मात्रा में खा रहे हैं। अगर आपने 2 इडली खाई, थोड़ी सी चटनी ले ली तो अच्छी बात है। 1 कटोरी पोहा ले लिया तभी भी बहुत है, आप वो भी ले सकते हो। एंड अगर आपको कुछ लाइट खाने का मन है तो आप फ्रूट्स ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, पाइनएप्पल ले सकते हो, नहीं तो आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हो। तो ये 5 ऑप्शंस हम शाम के खाने के लिए रिकमेंड करें। ईजी भी है, आप इन्हें घर से भी लेकर जा सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तो भी लेके जा सकते हैं। पहला हो गया हंगर बार, दूसरा है चिकपीस की भेल हो गई, या फिर आप मखाना की भी भेल बना सकते हैं। मूंग दाल चिल्ला ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, या कोई फ्रूट ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो पोहा इडली भी ले सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि शाम के स्नैक्स के आधे 1 घंटे बाद, यानी कि लगभग 5:30 बजे 6 बजे जब भी आपका स्नैक्स हो जाए तो अपनी केशर न्यूट्रिशन टैबलेट बिल्कुल लेना ना भूलें। वैसे तो इसे लड़के लड़कियाँ कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं भी अपनी जो टैबलेट है ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर हो गया हमारा स्नैक्स। हमारे स्नैक्स के बाद बारी आती है हमारे डिनर की। लगभग 8 बजे से लेके 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में आप अपना डिनर कर लीजिए। अगर आपका डिनर जल्दी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। डिनर में भी हमने थोड़े से लाइट ऑप्शंस रखे हैं, हेल्दी रखें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो है टोफू और दलिया। टोफू और दलिया ये ऑप्शन आप सभी जानते हैं। टोफू बेसिकली पनीर की तरह एक चीज़ होती है जो कि सोया की बनती है। अब क्योंकि ये सोया की चीज़ है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको टोफू। 2-4 पीसेस भी आपने ले लिया तभी भी आपके लिए इनफ है। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं दाल का सूप, आप बना के ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। इसकी भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तीसरा हो गया स्पिनच करी विथ राइस आप लेंगे। राइस खाने में कोई दिक्कत नहीं, कौन सा राइस आप ले सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपके पास या तो आप किनवा ले सकते हो, किनवा बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है, और इसी के साथ ही साथ आप थोड़ा सा कोई भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो उपमा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या कभी कभार आप खिचड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे ही ऑप्शन लाइट है, बशर्ते आप कम से कम रात को 8:30 बजे के पहले या 9 बजे के पहले ही आप खा लीजिए। तो ये चीज़ आपको भूलनी बिल्कुल नहीं है, ये आपके डिनर के ऑप्शंस हैं। और इस तरीके से हमारा रात का पूरा रूटीन रहेगा, सुबह से लेकर रात तक हमारा पूरा रूटीन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, इस प्लान के मुताबिक हम लोग चाय कॉफ़ी जैसी कोई चीज़ नहीं लेने वाले। चाय कॉफ़ी को हमने रिप्लेस कर दिया सिनेमन टी के साथ, फेनल सीड्स टी के साथ। यही आपकी चाय है, इसी को कर। अब फिर भी अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हो तो आपकी मर्ज़ी है, फिर रिजल्ट आने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। 2 महीना फॉलो करके देखो, नहीं है तो मुझे बोलना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। दूसरी चीज़, कभी भी आप जा रहे हो घर से बाहर यहाँ वहाँ तो प्लास्टिक की बोतल कैरी नहीं करनी, ठीक है। इमरजेंसी में कभी अवेलेबल नहीं हो पाई तो अलग बात है। जनरली आप अपनी स्टील की बोतल को कैरी करके जाना बिल्कुल मत भूलिए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर घर से बाहर जा रहे हो, लंबे समय के लिए आप बाहर जा रहे हो सकता है कि आपको इमरजेंसी में भूख लग जाए, इसलिए आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए। मैं यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आप सभी लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहला है हंगर बार। ईजी है, डिलीशियस है, जेब में रख दिया, बैग में भी रख दिया, ये आपके फिट हो जाएगा, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन, आप कभी भी मखाना रोस्टेड जो है लेकर चले जाइए, या फिर तीसरा ऑप्शन, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप कैरी करके चले जाइए। इससे होगा ये कि अगर आपको इमरजेंसी में भूख लग गई तो आपके पास 1-आध घंटे का जो स्टॉक है वो रहेगा, तो आप थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। फ्राइड, तला भुना, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें बिल्कुल भी जो है आपको लेनी नहीं है, इनको अवॉइड करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो आपकी इस वेट लॉस की जर्नी में और पीसीओडी को हेल्प करने में या रिकवर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सबसे पहला, आपका स्लीप पैटर्न बहुत मैटर करता है। कोशिश ये करो कि आप 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लो। आपकी नींद जितनी अच्छी होगी, आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम उतनी ही जल्दी जो है रिकवर होना शुरू हो जाएगी। तो पहला आपका स्लीप को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करो। अगर आप सोच रहे हो मैं काम करता रहूँगा, नींद नहीं लूँगा, भाई साहब गलत आप सोच रहे हो। आपको नींद लेनी ही पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी लाइफस्टाइल को प्लान करने की कोशिश करो। आजकल की लाइफस्टाइल में क्या है, अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान बिज़नेस में चला गया, मोबाइल में हमारा ध्यान चला गया, तो हम अपनी लाइफस्टाइल को सही तरीके से प्लान नहीं कर पा रहे हैं। रात रात भर मोबाइल बैठ के देख रहे हैं, या पता नहीं बिज़नेस में दिन निकल गया तो ये चीज़ वेस्ट हो गई। तो आपको आपकी लाइफस्टाइल को ध्यान रखना है कि आपके सोने का समय, खाने का समय, ये नेग्लेक्ट नहीं करनी। ये छोटी छोटी जो डिसिप्लिन है, इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक रिकवर होते जाएगी, और ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने में, लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने में, पीसीओडी को क्योर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और इसी के साथ ही साथ कम से कम दिन भर में 1 घंटा या कम से कम 70-80 मिनट का मिनिमम एक्सरसाइज का रूटीन होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपको एक्सरसाइज रूटीन में क्या करना है। हम
अपनी एक्सरसाइज रूटीन की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको 3 तरह की एक्टिविटीज़ रिकमेंड करूँगा जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, अगर आप कोई और भी एक्टिविटी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 3 एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहला, हफ्ते के 1 से 2 दिन आपको कार्डियो करना चाहिए। कार्डियो का मतलब है रनिंग, जंपिंग, जैसी कोई भी एक्टिविटी उसे कार्डियो आप कह सकते हो। आपको ज़ुम्बा करना है ज़ुम्बा करो, डांस करना है वो करो, आपको जॉगिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, कुछ भी आप कर सकते हो। बस आपको हफ्ते के 1 से 2 दिन जो है कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। दूसरा, हफ्ते के 1 से 2 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। इससे आपकी मसल्स टोन अप रहेंगी, आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली फ्लो होता रहेगा, आपकी मसल्स टोन अप रहेंगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे एंड आपको अच्छे शेप में आने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो 2 दिन बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको ज़रूर करनी है एंड बाकी बचे हुए 2 दिन आपको थोड़ा सा योगा एंड थोड़ी सी एब्स रिलेटेड एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, जिससे आपका बेली फैट जो है कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मॉर्निंग का रूटीन का वर्कआउट करना है और ज़्यादा नहीं। अगर आप हफ्ते के 4 से 5 दिन भी करते हो तो भी बहुत है, लेकिन कॉन्सिस्टेंटली करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ ही साथ आपको शाम को खाना खाने के बाद या शाम को अगर आपको वक्त मिलता है नाश्ता करने के बाद, नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद, तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए वॉक करने चले जाओ। देखिए होता क्या है पता है, फीमेल्स की बॉडी में बहुत जल्दी फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज हार्मोन्स की वजह से उनकी बॉडी ही ऐसी होती है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेती हैं या फिर उनकी स्किन बॉडी ब्लोटेड हो जाती है। ऐसे में आप अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखोगे उतना आपका फैट लॉस होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, सुबह तो हम 30-40 मिनट्स का मिनिमम वर्कआउट करना ही है और थोड़ा सा मीडियम इंटेंस वर्कआउट करना है, बहुत स्लो वाला नहीं, मीडियम इंटेंस वर्कआउट करना है। कम से कम करो तो सही, फिर उसके बाद हम बाकी टेक्नोलॉजीज़ पर जो है ध्यान दे सकते हैं। एंड शाम को 15-20 मिनट की वॉक। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर तो आप एक प्रोफेशनल हो, लाइक आप ऑफिस में जाते हो, तो कोशिश करो कि वहाँ पे भी आप हर घंटे एक आध छोटा सा ब्रेक ले लो 4-5 मिनट का, जिसमें आप थोड़ी सी वॉक कर लो या सीढ़ियों से ऊपर नीचे हो जाओ या घूम लो। तो इससे आपकी बॉडी एक्टिव मोड में रहेगी, जो आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और ये चीज़ हमने पर्सनली भी ऑब्जर्व की और बहुत सारी रिसर्चेस भी एक्सेप्ट करती है कि अगर कोई महिला अपने आप को खुद एक्टिव रखती है तो इससे उसका जो हार्मोन्स इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है वो भी दूर हो जाता है, उसकी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाती है, जिससे फैट डिपॉजिशन कम से कम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रही बात अगर वर्कआउट की, अगर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिम नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते या वर्कआउट कैसे करना नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेल्दी वेल्दी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज का सेक्शन मिलता है, वहाँ पर आप अपना लेवल सेलेक्ट कर लो। अगर आपने वर्कआउट बिल्कुल भी कभी नहीं किया या बहुत रेयर किया है तो आप बिगिनर लेवल सेलेक्ट कर लो। अगर आपका लेवल अच्छा है, आपको लगता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत वर्कआउट समझते हैं, जानते हैं, तो आप इंटरमीडिएट लेवल का कर सकते हो। और आपको लगता है कि हाँ मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, तो फिर आप एडवांस लेवल का भी स्विच कर सकते हो। तो ये वहाँ पर जो है आप वर्कआउट करना जा सकते हैं। प्रॉपर अच्छी हेल्दी और इफेक्टिव एक्सरसाइज वहाँ पर आपको मिलेगी, जिससे हर कोई कर सकता है। 30-40 मिनट्स का वर्कआउट आप वहाँ पे कर लेना एंड शाम को जो है फिर आप अपना वॉक करने के लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वर्कआउट रूटीन को प्लान कर सकते हैं। सारी टेंशन ही खत्म, जिम जाने की भी टेंशन नहीं, आप घर पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहाँ से देखकर आप अपना वर्कआउट कर लो। ईजी है, आप देखते हुए जो है उस वर्कआउट को कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप वहाँ पर अपना वेट भी ट्रैक करके रख सकते हैं कि किस डेट को आपका कितना वर्कआउट था। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार 10 दिन पहले मेरा वेट कितना था, मैं भूल गया। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए। आई एम श्योर कि हमने अपनी तरफ से आपको बेटर से बेटर चीज़ बताने की कोशिश की है। मेरा ये मानना है कि अगर आप इसे प्रॉपर्ली फॉलो करें, अब तक हम लोग कम से कम 10 से 15 लड़कियों को एंड कुछ महिलाओं को इन्हीं सारी चीज़ों की मदद से जो है उनकी प्रॉब्लम को कम करने में या इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सके हैं। आपको कोई हाई फाई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल छोटे मोटे सोल्यूशंस, हेल्दी सोल्यूशंस, बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखना, नींद अच्छी लेना, अच्छा खाना फोकस करना, इसी में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने आपको जो है 3 चीज़ें रिकमेंड की। पहला तो केशा न्यूट्रिशन आपको रिकमेंड किया, दूसरा एलो कॉन्सेंट्रेट और तीसरा हंगर बार आपको रिकमेंड किया। अब तीनों अगर आप ले सको तो अच्छी बात है, नहीं ले सको तो कोई दिक्कत नहीं। एलो कॉन्सेंट्रेट आपको लेना हो तो ठीक है, नहीं तो आप आपकी मर्जी है। 2 चीज़ आप ज़रूर लो, केशा न्यूट्रिशन आपके पास होना चाहिए और आप चाहो तो हंगर बार भी ले सकते हो। ये दोनों ही चीज़ें आपको 999 रुपीज़ में मिल जाएगी, ओनली 999, यानी कि इसका जो मार्केट कॉस्ट है वो लगभग 1500 से 1600 रुपये में। अगर आप ये दोनों लेते हैं तो ये आपको 999 में मिल जाएगा। लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप नेचुरली जो हमने प्लान बताया आप उस अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हंगर बार क्या करेगा, आपकी नीड को फुलफिल करेगा, उसमें प्रोटीन है, हेल्दी अमीनो एसिड्स हैं, तो आपके पेट को फुलफिल रखेंगे, वेट लॉस करने में भी मदद करेंगे और एक अच्छा हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वो रहा। और ये जो केशा न्यूट्रिशन है ये आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करेगा। तो 999 में अगर आप चाहो तो इस रूटीन को ग्रैब कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको इसको लेना ही चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़,
कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को बेटर करने पे फ़ोकस करो। बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ़ क्या होती है, बस उनका एक ही मकसद है, पीसीओडी से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं, बस हमारा तो वेट लॉस हो जाए। आप इस चीज़ पर फ़ोकस मत करो, आपका फ़ोकस होना चाहिए हम किस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल को बेटर कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने खाने को, अपनी स्लीप के पैटर्न को, अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो क्या हम उसको कितना सुधार सकते हैं, इस चीज़ पर फ़ोकस करो, ना कि सिर्फ वेट लॉस करने में। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी हो गई, अगर आपका खाना अच्छा हो गया, थोड़ा बहुत आपने वर्कआउट करना सीख लिया, समझ गए या कर रहे हैं, तो वेट लॉस तो अपने आप हो जाएगा। तो कोशिश करो लाइफ़स्टाइल ठीक करने की, ना कि वेट लॉस करने की। ये अच्छा हो गया तो पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। एंड चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सॉरी तीसरी चीज़, हमने जिन चीज़ों की बात की, जैसे कि हमने फेनल सीड्स की बात की या फिर दाल सूप की बात की, तो जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहें, जैसे केशा न्यूट्रिशन ऑर्डर करना चाहें या फिर आप हंगर बार ऑर्डर करना चाहें या फिर एलो कॉन्सेंट्रेट के बारे में पूछना चाहें, तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करो कि आप कम से कम इस प्लान को 2 से 3 महीना ज़रूर फॉलो करो। आई एम श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट बहुत हद तक रिकवर हो जाएगी, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो वेट मैनेजमेंट हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं पर्सनली शायद इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि एक महिला जब वो पीसीओडी की प्रॉब्लम से या वेट गेन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही होती है तो वो कितनी स्ट्रेस्ड होती है। थोड़ा बहुत तो समझ ही सकता हूँ। हमारी कोशिश है कि हम आपको इसमें सपोर्ट कर पाएँ और इस वीडियो में हमने बिना किसी स्वार्थ के सारी चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब न्यूट्रिशन लेना ना लेना आपके ऊपर है, लेकिन आप जितना हद तक इस चीज़ को फॉलो कर पाएँ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। वेल, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो ये अवेलेबल हो गई है प्ले स्टोर पे, आप उसे जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की और आपकी बॉडी हेल्दी हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए, शुक्रिया।